हेलो गाइस, दिस इज सुरेश पाटिल एंड द चैनल नेम इज एथलेटिक हेल्थ एंड न्यूट्रिमेंट। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ना गाइस, वो लगभग सभी को तो पता नहीं होगा, बट जो फिटनेस फ्रीक्स है, जो अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, उन्हें कम से कम सुन के तो पता होगा, वे प्रोटीन। आज हम वे प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो टाइटल के अनुसार द टॉप 5 थिंग्स यू शुड नो बिफोर बाइंग वे प्रोटीन। ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। वे प्रोटीन मतलब क्या है, मतलब वे प्रोटीन होता क्या है, ये हम जान लेते हैं। आपको दूध पता है गाइस, ठीक है? तो दूध से हम जब पनीर बनाते हैं, तब वो जो पानी बचता है ना, पानी हम सेपरेट कर लेते हैं, फेंक देते हैं, वही वे होता है। उसे ही प्रोसेस करके आगे उसकी पाउडर फॉर्म में बना के उसका वे प्रोटीन बनाया जाता है। तो ऐसे ही वे प्रोटीन बनता है। तो वे प्रोटीन इज अ कंप्लीटली वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो दूध से बनता है। तो अब हम बात करते हैं, डू यू रियली नीड वे प्रोटीन? आपको क्या इसकी सच में जरूरत है? तो आप ही देखिए गाइस, जितने किलो के आप हो, ठीक है, अगर नॉर्मल पर्सन की बात करूं तो जितने किलो के आप हो इंटू 0.8 उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 0.8 to 1 इनके बीच में। अगर आप 50 kg के हो तो इंटू 0.8 अगर हमने किया तो 40 ग्राम आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो 40 to 50 ग्राम तक आ सकता है, ठीक है। बट अब ये जो 40 to 50 ग्राम है गाइस, क्या आपके नॉर्मल डाइट से कवर हो रहा है? जो भी आप घर में खा रहे हो, क्या उससे कंप्लीट हो रहा है? अगर आपको ये पता नहीं आपका प्रोटीन इंटेक हर रोज का कम पूरा हो रहा है या नहीं, तो आप एक बार चेक कर सकते हो हेल्दी पाई मी ऐप में। उसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें बस आपने जो जो खाया वो पुट करना है, आपके सारे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, कैलोरीज सब कुछ वो आ जाएगा, वहां आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई नॉर्मल पर्सन की। अगर हम बात करें एडवांस पर्सन की, मतलब जो जिम जाता है, वर्कआउट करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं ऑन डेली बेसिस, तो उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट सेम नहीं रहेगा गाइस। उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो उनके वेट से 1.2 इंटू 1.4, 1.6, 1.8, 2 तक भी जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप 50 kg के हो तो इंटू 1.2 अगर हमने किया तो 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है, डिपेंड ऑन योर डेली फिजिकल एक्टिविटी। तो ये बात है। तो क्या अब आप 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपकी डेली डाइट से कवर कर सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट, कर नहीं सकते गाइस। क्योंकि अगर करने भी गए तो वो जो प्रोटीन खा रहे हो उसमें से कार्ब्स से आपके पेट में ज्यादा जाएंगे, कार्ब्स एंड फैट्स बजाय प्रोटीन। तो इसलिए वे प्रोटीन यूज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं द टॉप 5 थिंग्स यू शुड नो बिफोर बाइंग वे प्रोटीन। तो लास्ट में जो 5th नंबर की टिप्स हम बताने वाले हैं गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। अगर आपने ये चारों देख ली, वो नहीं देखी तो कोई फायदा नहीं, गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं, कोई फायदा नहीं। तो वीडियो एंड तक देखिए, प्लीज आप एंड तक देखिए, क्योंकि 5th नंबर की जो टिप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता था कि मैं उस पर ही वीडियो बनाऊं ये, बट उसके साथ ही साथ ये 4 लिटिल थिंग्स भी मैंने ऐड कर ली, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग वो 5th नंबर की टिप है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, इट्स सोर्स। अब इट्स सोर्स मतलब क्या? कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सप्लीमेंट हो, ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट हैं इंडिया में जो बाहर से सोर्स किए जाते हैं। मतलब क्या? अब अगर हम वे प्रोटीन की बात करें तो वे जो है, वे प्रोटीन जो है वो बाहर से सोर्स किया जाता है, एंड उसकी पैकेजिंग जो है वो हमारी इंडियन कंपनी करती है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है गाइस जो बाहर से सोर्स करती है एंड पैकेजिंग करके सेल करती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो सोर्स कहां से हो रहा है। क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोटीन्स पे देखा होगा कि सोर्स फ्रॉम यूएसए, सोर्स फ्रॉम यूके, ऐसे बहुत सारे होते हैं। बट यूएसए से कहा, यूके से कहा, जिस डेयरी से वो सोर्स किया गया है, क्या वो डेयरी आपको पता है कैसी है? अगर आपको जानना है तो आपको चेक करना होगा वे प्रोटीन के बॉक्स पर, अदरवाइज उनके वेबसाइट पर। अगर वो डेयरी अच्छी है, फेमस है, अच्छा खासा उसका नाम है, तो देन इट्स गुड, ठीक है। तो पहले आपको उसका सोर्स चेक करना है ना। नंबर 2, इट्स ब्रांड। मतलब मार्केट में अगर हम देखें तो बहुत सारे ब्रांड्स है वे प्रोटीन के, जैसे द फेमस ब्रांड इज गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्रोटीन, माई प्रोटीन, अवेतार। उसके साथ ही साथ जो
कम बजट में आते हैं, जैसे कि एज इट इज, नैक प्रो, मसल ब्लेड्स, मसल नेक्टर, ऐसे बहुत सारी है। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिए गाइस। ऐसा नहीं है कि जो ब्रांड बहुत महंगा है वही अच्छा है, जो बहुत सस्ता है वो बुरा है। नो, आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा ब्रांड लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ये आपको नहीं देखना है। आपको ये देखना है कौन सा ब्रांड ज्यादा सेफ है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? फर्दर थिंग बाद में पता चलेगा आपको, अभी आपको 5वें थिंग में पता चलेगा। नाउ नंबर 3, इट्स न्यूट्रिशनल लेवल। अब न्यूट्रिशनल लेवल क्या है? अगर आपने वे प्रोटीन देखा होगा कि वे प्रोटीन के पीछे उसकी न्यूट्रिशनल लेवल होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वहां दिया गया होता है कि पर 100 ग्राम उसकी वैल्यू क्या है, पर स्कूप उसकी वैल्यू क्या है। जैसे अगर पर स्कूप क्या हम बात करें तो नॉर्मली जो वे प्रोटीन का एक स्कूप होता है वो 27 ग्राम, 30 ग्राम, 32 ग्राम का एक स्कूप होता है। उसमें लगभग हम वे कॉन्सेंट्रेट की बात करें तो उसमें लगभग 24 ग्राम तक प्रोटीन आ जाता है। अब ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज्ड, अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन से वो किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये होता है पर स्कूप, उन्होंने वैल्यू दी होती है कि प्रोटीन कितने ग्राम से, कार्ब्स कितने ग्राम से एंड फैट कितने ग्राम है, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक थिंग। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, देखिए आप, उसके बराबर नीचे उन्होंने सारे जो अमीनो एसिड्स प्रोफाइल दी होती है, जैसे कि कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड की चेन होते हैं, राइट। तो उन्होंने 20 अमीनो एसिड नीचे दिए होते हैं, तो वो आपको देखना है। वहां नंबर दिए गए होते हैं कि 1.73, 2.8 वॉट एवर भी, तो ऐसे नंबर्स दिए गए होते हैं। तो आपको 20 अमीनो एसिड की एडिशन करनी है। अगर वो एडिशन उनने जो एक स्कूप में प्रोटीन क्लेम किया है उससे अगर मैच हुई तो उनकी न्यूट्रिशनल लेवल परफेक्ट है, वहां कोई भी अमीनो स्पाइकिंग नहीं है। तो वो एक बार आप देख लीजिए कि न्यूट्रिशनल लेवल में कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। जैसे कि उन्होंने दिया है 24 ग्राम, एडिशन करके आ रहा है 18 to 20 ग्राम, तो वहां एमिनो स्पाइकिंग है। एमिनो स्पाइकिंग मतलब क्या कि वो एडिशन उससे कम आ रहे हैं, मतलब प्रोटीन की क्वांटिटी कम है एज दे क्लेम। तो ये एक बार आप चेक कर लीजिए कि उसकी न्यूट्रिशनल लेवल क्या है, ठीक है। नाउ नंबर 4, इट्स प्राइस। अब प्राइस तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है गाइस, क्योंकि हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता वे प्रोटीन, क्योंकि वे प्रोटीन इतना सस्ता भी नहीं आता। तो आप आपके बजट में देखिए कि ऐसा भी नहीं कि आपका अगर बहुत बजट कम है तो कोई भी आप उठा लेंगे और खा लेंगे, आपको रिजल्ट्स देखेंगे तो हमें नहीं पता वो सेफ है और नॉट। आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बट हमें नहीं पता उससे रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि अगर इतनी प्राइस कम है वही आपको लगभग पता चल जाता है कि इट्स गुड और नॉट, ठीक है। तो ये बात है। और ऐसे भी नहीं कि आपको बहुत हाई जाना है, मीडियम रेंज में रहे आप। अगर आप थोड़ी सेविंग्स कर लीजिए, वे प्रोटीन आप बाय कर सकते हो, ठीक है। नाउ द सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, नाउ द सबसे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है गाइस? नंबर 5, दैट इज सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशंस क्यों गाइस? क्योंकि सर्टिफिकेशंस में ही वो पावर है जो किसी भी सप्लीमेंट को, किसी भी प्रोडक्ट को, वो कंप्लीटली सेफ है, कंप्लीटली सिक्योर है, कंप्लीटली नेचुरल है, वो आपको एश्योरिटी मिल जाते हैं उसके सर्टिफिकेशन के कारण। कोई भी प्रोडक्ट महंगा या सस्ता क्यों होता है? उसके सर्टिफिकेशंस के कारण। और यही बात 90% लोग नहीं जानते। 9% लोग जानते हैं बट वो यूज नहीं करते, बचे थोड़े से लोग। अब कौन से वो सर्टिफिकेशन से गाइड जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पूरी तरह से आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सप्लीमेंट है, आपका जो वे प्रोटीन है, वो पूरी तरह से सेफ एंड नेचुरल है, वो क्लेम करता है। वो जो सर्टिफिकेशन है गाइस, वो है इनकम स्पोर्ट, लैबो एंड NSF सर्टिफाइड स्पोर्ट। ये जो 3 सर्टिफिकेशन है ना गाइस, इनके प्रोडक्ट महंगे होंगे, एब्सोल्युटली महंगे होंगे, बट अगर ये सर्टिफिकेशंस आपके प्रोडक्ट पे आ गए, आपके वे प्रोटीन पे आ गए, कोई भी सप्लीमेंट पर आ गए, तो आप आराम से उसे ले सकते हो विदाउट एनी डाउट। वो कंप्लीटली सेफ है, हेल्दी है एंड पूरी तरह से नेचुरल है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एथलीट सप्लीमेंट यूज करते हैं बट वो यही यूज करते हैं, जो सर्टिफिकेशंस इनसे हुए वो यही यूज करते हैं, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं उनकी डोपिंग टेस्ट की जाते हैं बिफोर देयर मैचेस, बिफोर देयर टूर्नामेंट। अगर वहां जरा सा भी रिजल्ट आया कि कोई भी स्टेरॉइड का रिजल्ट उनके रिपोर्ट में आ गया, देन लग गई वाट,
उन्हें एक तो बैन पड़ेगा और जो भी उनकी पनिशमेंट है वो उन्हें झेलनी पड़ेगी। और वो कोई छोटी सी पनिशमेंट नहीं होती, वो बहुत बड़ी पनिशमेंट्स होते हैं। जैसे बैडमिंटन में ली चोंग वी को पड़ी थी एंड उन्होंने ऐसे कोई ड्रग्स वगैरह नहीं लिया था, उनके वो डाइट से आ गए तो वो उन्हें भी नहीं पता, सप्लीमेंट थ्रू वो उनके शरीर में गया था बट वो उन्हें भी नहीं पता था। और जब रिजल्ट आया, जब रिपोर्ट आया तब उन्हें बैन कर दिया गया था। देखिए गाइस, तो उनकी कोई गलती भी नहीं थी और उन्हें लगभग 3 इयर्स के लिए बैन किया था। तो ऐसा है, जो स्पोर्ट्समैन है वो तो बिल्कुल ना यूज करें विदाउट कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर, योर डाइटिशियन। तो ये जो सर्टिफिकेशन है गाइस, वो एथलीट्स वगैरह यूज करते हैं क्योंकि वो एश्योरिटी दे देते हैं कि आपके सप्लीमेंट्स में, आपके वे प्रोटीन्स में कोई भी मिलावट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके वे प्रोटीन पे ये सर्टिफिकेशन है देन नो डाउट आपके सप्लीमेंट्स, आपके वे प्रोटीन पूरी तरह से सेफ है, आप उसे आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई टॉप 5 थिंग्स। नंबर 1 इज इट्स सोर्स, नंबर 2 सेकंड इट्स ब्रांड, नंबर 3 इट्स न्यूट्रिशनल लेवल, नंबर 4 इज प्राइस एंड 5th इज एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग सर्टिफिकेशंस। तो हमने सर्टिफिकेशंस की बात कर ली गाइस। अब ऐसे भी बहुत सारे प्रोटीन्स है जिनके पास अलग अलग तरह के सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो क्या वो सेफ नहीं है? सेफ हो सकते हैं पर हमें नहीं पता, हम बता नहीं सकते कि वो कंप्लीटली सेफ है या नहीं। सेफ हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे बुरे होते, जो कम प्राइस में होते हैं वो भी सेफ हो सकते हैं बट कोई भी एश्योरिटी नहीं होती गाइस। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो सर्टिफिकेशन लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए ये जो छोटे ब्रांड्स है वो उस सर्टिफिकेशन के पास नहीं जाते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। पर आपको अगर एश्योरिटी चाहिए, अगर आप एक अच्छे लेवल पे कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको ऐसे सर्टिफिकेशन के थ्रू ही जाना चाहिए इफ यू वांट टू सिक्योर योर करियर। ठीक है, तो आज की वीडियो इसके बारे में थी गाइस, द टॉप 5 थिंग्स यू शुड नो बिफोर बाइंग वे प्रोटीन। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा, कंटेंट हमारा अच्छा लगा, देन प्लीज लीव अ लाइक, शेयर टू फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अगर चैनल पे नए हो तो। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे से न्यू वीडियोस को बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए जय हिंद, सी या, हैव अ गुड डे।